तभी मुझे समझ आया, जब तक मैं अस्पताल में हूँ वो मुझ पर काबू रख सकती है। मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। जैसे ही मेरी बहन को पता चला, वो भागकर मुझे रोकने आई, लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया और तुरंत शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। प्लेन में बैठने से पहले मैंने फोन में उसकी सर्जरी का टाइम चेक किया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। मैंने सोचा अब मैं आखिरकार आजाद हूँ, लेकिन अचानक मेरे पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। जब मैं होश में आई तो मैं फिर से अस्पताल में थी। मेरी दोस्त चिल्लाई, तुम्हें पेट का कैंसर है और तुम रोज शराब पी रही थी। मैंने जोर देकर कहा, ये सच नहीं है, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। तभी डॉक्टर को याद आया, एक और मरीज था जिसने कहा था कि उसकी बीमारी उसके सहकर्मी ने ट्रांसफर की थी, लेकिन वो मर चुका था। मरने से पहले उसने एक पत्रकार से संपर्क किया था। मैं तुरंत उस पत्रकार के पास गई। मेरी कहानी सुनकर वो मेरी मदद करने को तैयार हो गया। हमने फैसला किया, नेशनल लाइव ब्रॉडकास्ट में मेरी बहन का सच सबके सामने लाएंगे। जब मेरी बहन को इस बारे में पता चला, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन जनता के दबाव में उसे मानना पड़ा। सर्जरी शुरू हुई और मैं टीवी पर सब देख रही थी। सबकी निगाहें उसी पर थीं, लेकिन तभी उसने स्कैल्पल को साफ करने के लिए अपने मुंह में शराब लेकर उसे स्टरलाइज किया। जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ, मेरे सिर में भयंकर दर्द होने लगा, लेकिन इसी पल मुझे आखिरकार सच्चाई समझ आ गई। मैंने तुरंत अपनी दोस्त से कहा, मुझे अभी प्राइवेट अस्पताल ले चलो। आगे क्या हुआ जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।